नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 25 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी हैज़ इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन। तो दुनिया का हाईएस्ट वेदर स्टेशन किस चोटी पर नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इंस्टॉल किया है? तो आप सभी ने आंसर माउंट एवरेस्ट दिया था और वही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच प्लेयर विंस स्पेनिश ग्रैंड पिक्स। तो इस साल की 5वें नंबर की ग्रैंड पिक्स हुई है, कारों की रेस हुई है, जिसको मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीत लिया गया। आप जानते होंगे इन्होंने ऑलरेडी इस वाली ग्रैंड पिक्स से पहले 2 ग्रैंड पिक्स जीते हुए थे। अब ये इनकी इस साल की तीसरी ग्रैंड पिक्स है। ठीक है, याद रखना है मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि आपको स्पेनिश ग्रैंड पिक्स के विनर के रूप में याद रखना है। रेडबुल ये चलाते हैं, नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर चार्ल्स लेक्लेयर थे इसी टूर्नामेंट में, स्पेनिश जो टूर्नामेंट है उसमें। वैसे जो अभी 4 हुई हैं ग्रैंड पिक्स, उन्हें कौन कौन जीता है उनके बारे में बात कर लें। तो पहली इस साल की ग्रैंड पिक्स बहरेन ग्रैंड पिक्स हुई थी, जिसको चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीत लिया गया। मोनाको से बिलोंग करते हैं और फरारी चलाते हैं। दूसरी ग्रैंड पिक्स सऊदी अरेबियन हुई थी, जिसको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। रेडबुल और नीदरलैंड मैंने आपको बता ही दिया। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स को फिर दोबारा से चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीत लिया गया। चार्ल्स लेक्लेयर मैंने बताया आपको मोनाको और फरारी चलाते हैं, मोनाको से बिलोंग करते हैं, फरारी चलाते हैं। 4th नंबर वाली एमिलिया रोमांगना ग्रैंड पिक्स, जिसको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, और इनके बारे में चर्चा हमने कर ली। और तीसरी इस साल की स्पेनिश ग्रैंड पिक्स, मतलब जो अभी स्पेनिश ग्रैंड पिक्स हुई उसको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। तो मैक्स वर्स्टप्पन ने साल की 3 कार की रेस जीती हैं और चार्ल्स लेक्लेयर ने साल की 2 कारों की रेस जीती है। नाम याद रखना है, और कोई तीसरा नाम अभी है नहीं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, 4th एडिशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो इंडिया और नेवी की जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, मतलब एक तरीके की एक्सरसाइज नहीं कह सकते, सिर्फ पेट्रोलिंग के पर्पस से एक 4th एडिशन ये कर रहे हैं, 4थे नंबर का ये कर रहे हैं। पेट्रोलिंग किस जगह पर कर रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश की जो नेवी है ये 4th एडिशन अपनी पेट्रोलिंग का कर रही है, अपनी नेवी के माध्यम से। कहाँ कर रही है? तो बे ऑफ बंगाल में कर रही है। याद रखना है, बे ऑफ बंगाल में ये जो इनकी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 4th नंबर की है। और कब ऑर्गेनाइज कराया गया? 22 और 23 मई को ऑर्गेनाइज कराया गया नॉर्थन बे ऑफ बंगाल में। ठीक, चलिए आगे बात करें। रिसेंटली में जो भी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने वॉरशिप अभी जो भारत में डेवलप हुई है उसको लॉन्च किया है। कौन सी है? तो INS सूरत और INS उदयगिरी। याद रखना है, दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एयर मार्शल संजीव कपूर जी, उन्होंने DG के पद पर पदभार संभाला है। किस पोजीशन पर? तो इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी के पद पर। INS विक्रांत भारत की पहली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको भारत सरकार ने इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया है। रशिया ने टेस्ट किया है सक्सेसफुली किसका? RS-28 सरमात का। ये आपको बता दूं, ये दुनिया की मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल, ये एक तरीके की
मिसाइल है, आपको बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो इंटरकॉन्टिनेंटल है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में इसकी मारक क्षमता है, मतलब वहाँ तक मार कर सकती है। स्कॉर्पियन क्लास की वगसीर को मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया। त्रिशक्ति कॉर्प्स एक्स कृपन शक्ति, जो कि वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज कराई गई। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके के ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी और इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, खादी कमीशन चीफ, खादी में चीफ के पद पर ये काम कर रहे थे। हु इज़ दिल्ली न्यू एलजी, तो अब इनको दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। इनका नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है क्या? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना अगले दिल्ली के एलजी बने हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं विनय कुमार सक्सेना। ये इससे पहले खादी से जुड़े हुए, खादी में चीफ के पद पर काम कर रहे थे, याद रखना है। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे सीधे ये पूछा जाएगा विनय कुमार सक्सेना को कहाँ अपॉइंट किया गया, तो एलजी दिल्ली के पद पर अपॉइंट किया गया रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे 14वें नंबर के प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके द्वारा इन्होंने जगह ली है। अनिल बैजल की पर्सनल रीज़न की वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, याद रखिएगा। दिल्ली की यहाँ पर बात हुई है, तो दिल्ली की कैपिटल 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। यूनियन टेरिटरीज़ को 1956 में बनाया गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 में इसे बनाया गया। दिल्ली को फाउंड किया गया अनंगपाल तोमर जी के द्वारा। कैपिटल नई दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना बन गए हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट्स, लोकसभा में 7 सीट यहां से आती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2022 ऑब्जर्व ऑन, तो भारत में कॉमनवेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपको बता दूं, कुछ देशों में अलग डे पर ऑब्जर्व किया जाता है, भारत में अलग डे पर ये जो डे है ऑब्जर्व होता है। कौन सा डे? कॉमनवेल्थ डे। तो भारत में ये 24 मई को ऑब्जर्व होता है। आगे बात करें तो यहाँ पर जो और दूसरे देश हैं, जो 54 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर 2nd मंडे ऑफ मार्च को कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट होता है, लेकिन भारत में कॉमनवेल्थ डे 24 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रिसेंटली में जो भी हमने डे पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम 11 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे हम 12 मई को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 मई को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। नेशनल डेंगू डे 16 मई। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे 18 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे को हम 20 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल टी डे को हम 21 मई को, एंटी टेररिज्म डे 21 मई, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को 22 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड टर्टल डे हम 23 मई को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज WHO, यहाँ WHO की बात की गई है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। DG जो कौन है? टेड्रोस अधनोम, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड, उन्होंने ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड्स दिए। भारत के पर्सपेक्टिव से ये अवार्ड किसको मिला? इंडिया विच वर्कर्स अमंग 6 विनर, मतलब विनर तो 6 हैं, दुनिया में अलग अलग लोगों को दिया गया, लेकिन भारत में किस वर्कर की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला है? तो आपको बता दूं,
ये जो अवार्ड मिला है, आप इनको देखकर हो सकता है पहचान गए हो, ये आशा वर्कर्स हैं। तो भारत में आशा वर्कर्स को कोविड-19 में बहुत बेहतरीन काम करने के लिए WHO के जो हेड हैं, जो डीजी हैं टेड्रोस अधनम, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। क्या अवार्ड है? तो अवार्ड है हेल्थ लीडर अवार्ड 2020, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022, जिसमें भारत की जो एक्टिविस्ट हैं, पूरा नाम क्या है आशा का, तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो आशा की फुल फॉर्म है। भारत में ये जो घर घर जाकर जो सर्वे होते हैं वो इन्हीं के माध्यम से कराए जाते हैं। अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है, बड़े लेवल में अनाउंसमेंट होती है, बड़े लेवल में प्रचार होता है, तो इनके माध्यम से कराने की कोशिश की जाती है। कोरोना वायरस में इनका बहुत बेहतरीन यूज़ किया गया और इन्होंने बहुत बेहतर काम किया, जिसकी वजह से WHO ने ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 का इनको चुना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी फर्स्ट इंडिया एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन फर्म टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस। तो भारत की ऐसी कौन सी कंपनी बनी है जिसने एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन फर्म के रूप में ट्रेड करने वाली है डोमेस्टिक गैस का, मतलब घरेलू गैस का। तो घरेलू गैस का जो व्यापार अब शुरू कर दिया है किसने? तो ONGC के द्वारा ये व्यापार शुरू किया गया और भारत की ये पहली कंपनी ऐसी बन गई है जो कि घरेलू गैस का व्यापार करने वाली है। यहाँ पर बात की गई है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको फाउंड किया गया था 14 अगस्त 1956 को। अलका मित्तल चेयरमैन और MD के पद पर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री स्ट्रक एन एग्रीमेंट टू कॉर्पोरेट इन फर्टिलाइज़र सेक्टर। तो भारत और किस कंट्री ने फर्टिलाइज़र सेक्टर में सहयोग करने के लिए एक समझौता किया है? तो भारत और जॉर्डन के जो प्रिंस हैं, भारत के जो मंत्री हैं, उनके बीच में ये पार्टनरशिप, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। वो मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, आप शायद जानते होंगे इनको, बिल्कुल। ये यूनियन मिनिस्टर है हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और साथ साथ ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र की भी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। इन्होंने ये विजिट पर थे और इन्होंने जॉर्डन के जो किंग हैं अब्दुल्ला सेकंड बिन अल हुसैन, उनके साथ जो फर्टिलाइज़र की पूरा सिस्टम है उसमें भारत के साथ कोलैबोरेशन, सहयोग करने की बात की है। भारत भी सहयोग करेगा और ये जो देश है जॉर्डन, वो भी भारत का सहयोग करेगा, जिससे कि जो फर्टिलाइज़र के क्राइसिस है ग्लोबली उसको कम किया जा सके। मेन फोकस यहाँ पर ये है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन टीनेजर स्टन्स मैग्नस कार्लसन फॉर द सेकेंड टाइम इन 2022। तो पहले फरवरी में, आई थिंक फरवरी में जो ये पर्सन है, इन पर्सन का नाम मैं अभी बताता हूँ, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था। फिर दोबारा से इन्होंने आई थिंक मई के मंथ में ही इन्होंने हरा दिया। सोचिए, मेरे हिसाब से 3 महीने के अंदर दुनिया के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हराया है। तो एक अपने में नया रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। याद रखिएगा, 101% इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि ये कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये 52 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। इनका नाम है आर प्रज्ञानंदा। मुझे तो रट गया है ये नाम, क्योंकि मतलब हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। आपको बता दूं, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराने के साथ साथ दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया है। पहले नंबर 1 प्लेयर को इन्होंने मतलब इतने बड़े प्लेयर तो नहीं है, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन दुनिया के नंबर 1 प्लेयर को हरा रहे हैं लगातार 2 बार, मतलब 3 महीने के अंदर 2 बार हरा दिया। तो अपने में बात हो जाती है। चेन्नई से बिलोंग करते हैं, नाम याद रखेगा। 52 नंबर के भारत के ये ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, आर प्रज्ञानंदा, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को 3 महीने में 2 बार हरा दिया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के
प्लेयर हैं और नॉर्वे के बेहतरीन प्लेयर हैं, दुनिया में नंबर 1 पोजीशन प्राप्त कर रखी है और हमारे भारत के आर प्रज्ञानंदा के माध्यम से ये हार गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु लॉन्चेस बायोरैप पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स। तो बायोटेक जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए एक पोर्टल डेवलप किया गया, एक वेबसाइट डेवलप की गई, बायोरैप डेवलप की गई है। ये जो बायोरैप डेवलप की गई उसको किसने इनॉग्रेट किया? तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात है और भारत के इस समय पर टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं कौन? जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके माध्यम से ये बायोरैप पोर्टल को इनॉग्रेट किया गया। याद रखिएगा, भारत में जो भी स्टार्टअप हैं बायोटेक से रिलेटेड, जो भी रिसर्चर्स हैं, उनको ये वेबसाइट हेल्प करने वाली है। उन्हें आगे बढ़ने में जितनी सरकार से मदद हो सकेगी वो की जाएगी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये कौन है? ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं टेक्नोलॉजी के। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के ये मिनिस्टर हैं। आज की क्विज की बात करें तो इंडिया विच टीम वॉन द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप टाइटल। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। हारने वाली टीम का भी दीजिएगा, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ वो भी दीजिएगा, जिससे कि आपको खुद रिवाइज हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंपॉर्टेंट लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।